اگه یه روز بری سفر بریز پیشم بی خبر اسیر روی هم میشم دوباره باز تنها میشم میشه بگم پیشم بمونه जो लोग देखते हैं इन तस्वीरों को वो कहते हैं कि ये तो मुजरा है, ये तो जो आप डांस कर रही हैं ये तो आप तो हैं ही ऐसे, आप तो वल्गर हैं। कि वो एक दफा एक परफॉर्मेंस थी, वो एक क्लासिकल परफॉर्मेंस थी और एक औरत आई स्टेज पे बाद में और कहती है मैंने कभी नहीं देखा रक्स ऐसा, मैंने नहीं देखा। तो शुक्रिया कि आपने। और फिर एक दफा लाड़काना में मैंने एक वर्कशॉप किया जहाँ पे औरतों को बस एक गाना सुनाया और एक सिंधी का गाना, और बस उनसे कहा कि जो आपके दिल में आ रहा है आपको करो। और आखिर में एक अम्मा थी, कोई 80-90 साल की, वो बस इतनी खुश थी, तो पता नहीं क्या शायरी और गा रही थी। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने इतनी खुशी कभी नहीं महसूस की जिंदगी में। मेरा नाम आमना मवाज है और मैं बाय प्रोफेशन तो एक क्लासिकी रकासा हूँ और बाय पैशन मैं एक सियासी कारकुन हूँ। तो इन दोनों चीजों को मैं साथ साथ कोशिश करती हूँ कि साथ साथ लेके चलूँ, क्योंकि सियासत और आर्ट दो चीजें ऐसी हैं जो इस दुनिया को बदल सकती हैं। इंग्लिश में एक लफ्ज है हेजेमनी, एक पूरा एक जैसे एक सियासी निजाम जब फैल जाता है, जैसे एक स्ट्रक्चर है। तो ये जो वर्ड्स हैं, जो लफ्ज हैं, जो समझ है हमारी, वो एक हेजेमनी के अंदर है कि हम उसके बाहर भी नहीं सोच सकते, हम बस इस तारीकी के अंदर फंसे हुए। तो बेसिकली जो हाथ के जो जेस्चर्स होते हैं उनको मुद्रे कहते हैं, और ये बहुत सेट हैं, ये क्लासिकी रक्स है, लेकिन उसके जरिए मैंने इनको इस्तेमाल किया है एक सियासी अंदाज। तो जैसे इसको अगर हम पताका कहते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो वो जो हम कहते हैं ना कि अदल, जैसे वो कहते हैं क्या, वो जो एक ब्लाइंड औरत होती है, जस्टिस, लेडी जस्टिस, तो उसको देख के मैंने सोचा कि अक्सर जो हमारी अदालतें हैं, फैसला अक्सर जो ताकतवर है उसके हक में जाते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो अदालत है वो अंधी है, और सिर्फ अदालत नहीं, बाकी भी जो हमारे रियासती इदारे हैं वो भी काफी गरीब अवाम की तरफ अंधी ही हैं। अच्छा, और बाकी जो फॉर एग्जांपल मैंने काफी बाजुओं को बाहर एक्सटेंड किया हुआ है, एक में ऐसा है कि वो लग रहा है कि मैं गिरने वाली हूँ, तो अगेन वो बैलेंस का वो ऑफ दिखाना कि कुछ ना कुछ इस तराजू में उलट हो रहा है। फिर एक है जहाँ पे मैं धरती को कुछ पेश कर रही हूँ, और ये एक वो है सवालिया निशान कि क्या हम माहौल को वापस देते हैं जितना हम देते हैं उससे। एक डांस जेस्चर है जिसमें वो एक किक आता है, तो ये यहाँ पे मैं एक किक कर रही हूँ लेकिन इसका शायद वो कह सकते हैं, इसका मायने ये है कि वो एक, जैसे हम कहते हैं तांडव, एक मैस्कुलिनिटी, एक अग्रेसिव पावर होता है। तो वो जो पार्लियामेंट हाउस का एक जिस तरह हम देखते हैं उसका जो इमारत है सच इतना मुगलाई और शाहाना बनाया हुआ है कि वो इनएक्सेसिबल है। तो वो जो किक है वो मेरी एक सिंबॉलिक किक है कि जो इमारतें जहाँ तक आम लोग जा भी नहीं सकते, वहाँ पहुंच भी नहीं पाते, दो सिरों वाला एक सांप है या नाग है, वो मैं एक ड्रामेटिकली मैं दिखा रही हूँ कि जैसे हमारे जो पीपीपी के बिलावल भुट्टो हैं और उसी दिन पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी वो लड़ रहे हैं और पूरा ट्विटर
उबल रहा है कि हाय देखो वो उसने किस तरह चुप करा दिया उसको, एक ने कैसे दूसरे को चुप कर। तो ये जो है ये सांप हैं और ये बस आपस में दिखावे के लिए लड़ते हैं, लेकिन असल में तो ये सबके एक जैसे ही मुफाद है, आम इंसान का कोई मेंशन ही नहीं है। तो ये सारा एक ड्रामा है, ये जो हमारा पार्लियामेंट है, हर चीज डब्बों में है। तो या तो मुजरा है या लोग है या बस फहाशी है, लेकिन उसकी उसकी जो बारीकी है वो हम नहीं देखते।